नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 29 जून साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से लगभग हफ्ते भर बाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रशिया के अंदर ठीक वैसा ही हादसा हो गया जैसा हादसा भारत में हुआ था। और साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ कैसे आमने सामने आके खड़े हुए हैं और साथ ही इजराइल, गजा, लेबनान के क्या हालात हैं, ये तमाम चीजें आज आपको डिटेल में बताऊंगा। रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। खैर, बिना किसी देरी के सबसे पहले खबर रशिया की बताऊंगा। आपको याद होगा अपने देश में एक बेहद विभत्स हादसा, एक ऐसा हादसा जिसके बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो सोचने के बाद रूह कांप जाती है कि एक प्लेन 250 लोगों को लेकर उड़ता है, 8 से 10 किलोमीटर दूर जाता है और उसी के बाद क्रैश हो जाता है और एक की किस्मत हटा दे तो बाकी लोग जिंदा जल के मरते हैं। इतना भयानक हादसा था कि फौरन सभी लोग वहां पे राख बन गए थे। सेम वैसा ही हादसा इस समय रशिया में हुआ है और रशिया के अंदर जिस प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है उस प्लेन में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये ऑफिशियल डाटा है और हम सभी जानते हैं कि जो ऑफिशियल डाटा होता है उससे कहीं ज्यादा आंकड़े होते हैं। मरने वाले अगर 10 हों तो हम लोग 2 सुनते हैं, क्योंकि न्यूज का काम है कि अपने देश की घटनाओं को इंटरनेशनली लेवल पे कवर कर देना। जैसे अहमदाबाद वाले हादसे में हॉस्टल के अंदर भी कई सारे लोग मरे थे, लेकिन शुरू में जो आंकड़ा आया था वो केवल 250 लोगों का ही था, जबकि मरने वालों की तादाद 300 तक थी। तो आंकड़े छुपाए जाते हैं। रशिया का भी सेम ऐसा ही हालत है। रशिया में कई सारे लोगों के मरने की खबर अलग अलग विजुअल्स के माध्यम से आई है, लेकिन जो रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं उस हिसाब से 4 लोगों की मौत इस पूरे भयानक हादसे में हुई है। खैर, ऊपर वाला इन तमाम लोगों को आसान सहूलियत दे ऊपर जाने की। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ और अगली खबर अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली, बड़ी चौंकाने वाली है। चूंकि इजराइल कर्ज ने जो कुछ बयान दिया है, ये बयान ईरान के लिए एक सीधी सादी धमकी से बढ़कर है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम ईरान के लोगों को $30 बिलियन देंगे। छोटी मोटी रकम नहीं, $30 बिलियन की मदद देंगे और साथ ही जो कुछ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें भी मदद करेंगे। अब ये दावा जब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसी के बाद इजराइल कर्ज यानी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया कि हमें पता नहीं था कि इस समय न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां हैं। अगर हमें पता होता तो हम उन तमाम जगहों पे बड़े हमले करते। और साथ ही एक बेहद अजीब धमकी दी इजराइल कर्ज ने। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप मदद करने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम मदद करेंगे, इनको न्यूक्लियर नेशन बनने देंगे, इनकी यूरेनियम इंक्रोचमेंट में मदद करेंगे, $30 बिलियन देंगे, साथ ही जो सैंक्शंस लगे वो हटाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल कर्ज का बड़ा बयान निकल के सामने आया कि हमें नहीं पता था कि खामनेई कहां पे हैं, हमें नहीं पता था कि इनकी यूरेनियम फैसिलिटीज कहां है। जैसे ही हमें पता चलेगा हम फिर हमला करेंगे, फिर अटैक करेंगे और सब कुछ बर्बाद करेंगे। अब देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हम मदद करेंगे, हम सैंक्शंस हटाएंगे, हम टैरिफ हटाएंगे, और दूसरी तरफ इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि हम अटैक करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि ये बात इजराइल कर्ज ने अगर बोली तो हम इसको हल्के में ले लें। जब जब इजराइल ने धमकी दी है, जब जब इजराइल ने हमला करने की बात बोली है, तब तब इजराइल ने ऐसा कुछ किया भी है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आज लेबनान के अंदर गोलीबारी हो रही, लेबनान के अंदर अलग अलग जगहों पे इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। लेबनान की हालत ऐसी है कि भले ही इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आज लेबनान के अंदर बड़ी तादाद में हमला देखने को मिला। अलग अलग जगहों पे बमबारी की गई, अलग अलग जगहों पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च करके वहां पे मारा गया। और साथ ही आज गजा के अंदर अल जजीरा की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। अल जजीरा में सीधा लिखा है कि आज सबसे ज्यादा डेंस इलाके में, यानी ऐसा इलाका जहां सबसे ज्यादा पब्लिक थी, वैसे इलाके में आज इजराइल ने बड़ा हमला किया। आलम ऐसा था कि इस हमले में कम से कम सैकड़ों लोगों की जान गई। एक तरफ लेबनान पे बड़ा हमला, एक तरफ गजा पे बड़ा हमला। इस बात का इंडिकेशन है कि जैसे ही मौका मिलेगा, मौका मिलने के फौरन बाद इजराइल हमला ईरान पे करेगा। वहीं एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट अपने हिंदुस्तानी मीडिया के हिंदी अक्षरों में छपी, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें सीधा लिखा गया है कि इस बारे में ईरान को भी अच्छी खासी जानकारी है कि इजराइल कभी भी फिर से हमला कर सकता है, फिर से पलटवार कर सकता है। और यही वजह है कि आज ईरान सबसे ज्यादा अपने डिफेंस पे ध्यान दे रहा, सबसे ज्यादा बंकर्स बना रहा, सबसे ज्यादा वहां पे बख्तरबंद चीजें बना रहा है कि अगर कोई बम गिरे, कुछ और गिरे तो हमारे लोग सेफ रहे। ईरान के पास सबसे बड़े घाटे की बात इस लड़ाई में ये थी कि ईरान के पास शेल्टर होम नहीं था।
इजराइल के ऊपर जब भी हमला होता था, मलबे गिरते थे, बिल्डिंगें गिरती थी, लेकिन इजरायली यहूदी जो थे, ये लोग सीधा जाके बंकरों में छुप जाते थे। ईरान के पास नहीं था और यहीं ईरान हार रहा था। आपको मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ईरान के पास इस चीज से निपटने की तैयारी नहीं थी और उसका कारण ये था कि ईरान के ऊपर इससे पहले किसी ने कभी कोई हमला किया नहीं था। वहीं एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई कि आज ईरान के अंदर से 600 से ज्यादा यहूदियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे पूछताछ जारी, चूंकि इन लोगों के ऊपर जासूसी के आरोप लगे हैं। यानी ये तमाम लोग ईरान के खिलाफ जासूसी कर रहे थे। वहीं आज ईरान के अंदर एक और अपडेट निकल के सामने आई और ये आखिरी अपडेट आज की है। ईरान में जितने लोग मारे गए थे इस पूरे हमले में, जो टॉप के साइंसदान थे, जो टॉप के साइंटिस्ट थे, जो कमांडर थे, उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी जनाजे को नमाज जनाजा देने के लिए बड़ी पैमाने पे वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया, वहां पे एक प्रोग्राम किया गया। हजारों की तादाद में लोग वहां पे मौजूद थे और जो भी ईरान के लिए शहीद हुए हैं उनकी शहादत के कसीदे पढ़े गए। तो आज की ये बड़ी खबरें थी और आज आपको बहुत कम खबरें दे पाया, क्योंकि एक हफ्ते बाद आया, टाइफाइड था, तबीयत खराब थी और आज थोड़ा सा रिकवर हुआ तो दिल में आया कि आपको खबरें बता दो। लेकिन आज से खबरें रिदम के साथ आएंगी। बाकी आप लोग की दुआएं हैं, तमाम चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।